Hello ji, Assalamualaikum. Hope you all are good and fine. So I found a permanent solution of split ends, girls. क्योंकि मैं आजकल अपने आप पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने लगी हूँ, स्किन केयर के साथ साथ मैं हेयर केयर भी कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मसला कश्मीर यानी कि स्प्लिट एंड्स पर क्यों ना वीडियो बना ली जाए, बिकॉज ये ऐसा मसला जो आई थिंक हर प्रीटी गर्ल को अपने बालों के साथ फेस करना पड़ता है। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्प्लिट एंड्स आखिर होते क्या है, क्यों होते हैं और हमें इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए। Splitted hairs are looking like this as you can see on the screen guys. लाइक एक बाल के स्ट्रैंड्स में से 2-3 बालों का निकल आना और फिर एक ही बाल की स्ट्रैंड के अंदर रफ लेयर्स का बन जाना। ज़्यादातर स्प्लिट एंड्स जो हैं वो डैमेज हेयर्स की वजह से होते हैं, लाइक हमारा रेगुलर हीट स्टाइलिंग करना, रफ ब्रशिंग एंड हैंडलिंग, टाइट जूड़ा बांधना, टाइट हेयर स्टाइलिंग करना, इसके अलावा लैक ऑफ मॉइस्चराइजर और हार्श केमिकल ट्रीटमेंट्स। इन सारे प्रोसीजर्स के बाद हमारे हेयर्स इंतहाई वीक और डैमेज हो जाते हैं और बालों की हालत कुछ इस तरह की हो जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑयल्स की। बालों को मॉइस्चराइज्ड और अलाइव रखने के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो हैं ऑयल्स, और मैं अपनी स्कैल्प को हेल्दी और फ्रेश रखने के लिए मिंट ऑयल को प्रेफर करती हूँ, बिकॉज जो यूजुअली स्कैल्प्स होती हैं वो आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वॉश ऑयल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं। सो आई प्रेफर 5 to 6 ड्रॉप ऑफ मिंट ऑयल इन वार्म कोकोनट ऑयल। अगर हम 5 to 6 ड्रॉप ऑफ मिंट ऑयल को वार्म कोकोनट ऑयल में मिक्स करके वॉश करने के 2-3 घंटे पहले अप्लाई कर लें तो इसे डैंड्रफ तो पक्का पक्का भागने वाला है ना। एंड देन मेरी आदत है कि जब मेरे बाल वॉश के बाद 50-50 ड्राई और वेट होते हैं तो मैं अपने बालों के एंड्स में ऑर्गन ऑयल को अप्लाई कर लेती हूँ और हल्का सा जूड़ा बांध देती हूँ ताकि जो बालों का मॉइस्चराइजर है वो उसके अंदर लॉक हो जाए और फ्रीजनेस भी दूर हो जाए। आई प्रेफर टू ऑयलिंग 2 times इन अ वीक। वीक के स्टार्ट में मिंट ऑयल को कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके यूज़ करती हूँ और वीक के एंड में मैं कोकोनट ऑयल को आलमंड ऑयल के साथ मिक्स करके यूज़ करती हूँ। आलमंड ऑयल हमारे हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग और इसके अलावा हमारे हेयर लॉस को काफ़ी हद तक प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही ऑयल्स हो, आप अपनी हेयर प्रोसिटी के अकॉर्डिंग भी ऑयल्स को चूज़ कर सकते हैं। इट्स ऑल अपॉन योर हेयर्स गाइज। देन बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है शैम्पू। शैम्पू बालों के लिए एज अ गेम चेंजर वर्क करता है। यूजुअली डॉक्टर्स हमें सल्फेट फ्री और मेडिकेटेड शैम्पूज रेकमेंड करते हैं, लेकिन बजट में रहते हुए मुझे लॉरियल एल्वाइव और मैकली लंडन के अलावा कोई शैम्पू भी अच्छा नहीं लगा। देन बारी आती है कंडीशनर्स की, और मैं प्रेफर करती हूँ कि हमें वीक में सिर्फ 1 से 2 दफ़ा ही कंडीशनिंग करनी चाहिए। और आई फील कि कंडीशनर्स हेयर लॉस और डैंड्रफ की वजह भी बनते हैं, सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर कि हमें वीक में सिर्फ 1 से 2 दफ़ा ही करना चाहिए। और यब अगर आपके हेयर ज़्यादा डैमेज है तो आप किसी अच्छे कंडीशनर को जो कि आपके हेयर्स को सूट करता हो उसे हर वॉश के बाद यूज़ कर सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में ना मैं आप लोगों को एक ऐसी डिवाइस दिखाने वाली हूँ ना गर्लीज, जिससे हमारा स्प्लिट एंड्स का जो रोला है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाना है। वेल, एलोवेरा इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जब मैं रात को चुटिया बनाती हूँ तो कभी मैं एलोवेरा अप्लाई कर लेती हूँ एंड्स में और कभी ऑर्गन ऑयल को। इससे बालों के जो एंड्स होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं और मॉइस्चराइज्ड रहते हैं। और साथ ही कुछ अच्छी हेयर एक्सेसरीज लाइक हेयर ब्रश और कैचेस जो कि हमारे बालों को अच्छी तरह से कैरी करे और डैमेज ना करे। और एलोवेरा में कैसे अप्लाई करती हूँ, लाइक ज़्यादा क्वान्टिटी नहीं, बस इतना ही एलोवेरा और 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कोकोनट ऑयल, इट्स इनफ। और या अगेन कह रही हूँ कि वही ऑयल यूज़ कीजिएगा जो कि आपके हेयर प्रोसिटी के अकॉर्डिंग हो। देन बारी आती है सीरम की। मेरे पास हेयर केयर प्रोडक्ट्स की कुछ ज़्यादा तो कलेक्शन नहीं है, बट यार जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ ना उनके रिजल्ट्स एक्चुअल अच्छे हैं। और मैंने ये सीरम आज से तकरीबन 4 to 5 months अगो परचेज़ किया था। ये विंसी वालों का प्रोडक्ट है, री अलाइव सीरम, जो कि मैं अक्सर आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ हेयर स्टाइलिंग करने से पहले और स्ट्रेटन करने से पहले। और ज़्यादातर ना हल्के गीले बालों में मैंने इसको बहुत अप्लाई किया और जेन्युइनली बता रही हूँ गाइज, इसके रिजल्ट अमेजिंग है। ये सीरम ना बालों को काफ़ी हद तक स्मूथ कर देता है और इसको लगाने के बाद मैं अक्सर हल्का जूड़ा बांध देती हूँ ताकि बालों में मॉइस्चराइजर लॉक हो जाए। अगेन कह रही हूँ। देन बारी आती है इस डिवाइस की, जिसका मैंने अभी आपको पहले बताया। लाइक गाइस, लिटरली एंड जेन्युइनली आई वाज शॉक्ड जब मैंने इसके रिजल्ट्स देखे। मैं इस डिवाइस को ना लाइक 2 to 3 months से यूज़ कर रही हूँ। गाइस लिटरली आई वाज रियली वरीड कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट होगा, ऐसी कौन सी डिवाइस होगी जो कि हमारे बालों को दोबारा से जानदार बना दे और कुछ ऐसा कर दे कि लाइक जो स्प्लिट एंड्स है वो हमारे बालों में दोबारा हो ही ना। देन आई सॉ दिस डिवाइस ऑन इंस्टाग्राम पेज अनम कॉस्मेटिक्स और ये मुझे अराउंड 7K के अबव पड़ी थी। ओके, सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स करते हैं और मुझे तो इसकी पैकेजिंग ने ही इतना इम्प्रेस कर दिया ना गाइस। देन ये मशीन एक मैग्नेटिक बॉक्स के अंदर आती है, जिसके अंदर एक और पाउच होता है जो कि लेदर पाउच है। अ वेरी इंप्रेसिव पैकेजिंग बाय द वे। जिसके साथ इन्होंने कुछ टूल्स दिए हुए लाइक अ कॉम्ब, अ कैचर एंड अ साइजिंग टूल्स। लाइक आप अपनी मशीन का साइज भी चेंज कर सकते हो। अगर आपके बालों में ज़्यादा स्प्लिट एंड्स हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली साइज लगा सकते हो उसका टूल्स का। एंड वाओ, अंदर एक और पैकेजिंग। वेल, साथ इसकी एक चार्जिंग लीड आती है और उसके साथ एक गाइडिंग बुक आती है जिससे आप रीड करके इसको यूज़ कर सकते हो। और ये इसकी बैटरी है, ठीक है, जिसको हम चार्ज भी करेंगे और इसको इसकी ऊपर वाली डिवाइस के साथ फिक्स करना है तो ही ये स्टार्ट होगी। सो ये देखिए मैंने इसको फिक्स कर लिया है।
अच्छा, अब यूज़ कैसे करना है ना, पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ। इसके ना बटन्स लगे हुए हैं, ठीक है? पहले आपने इसकी गाइड बुक जो है वो अच्छी तरह से पढ़ लेनी है ताकि आपको इसके बारे में समझ आ जाए। आपने ना इसकी बटन्स को ऐसे प्रेस करना है कि लाइक जो इसकी डायरेक्शन है ना, अगर आपने इस साइड भी करनी है, अब मैं आपको कैसे समझाऊँ यार? लाइक जो डायरेक्शन है आपने उसी साइड का बटन दबाना है। लाइक अगर इसकी डायरेक्शन डाउन है तो आपने डाउन वाला बटन दबाना है, और अगर अप वाले कर रहे हैं, लाइक अगर आप उसके दूसरी साइड कर रहे हैं तो आपने दूसरा साइड वाला बटन दबाना है। होप यार आप लोग समझ गए होंगे। और ये अब इसके अंदर ना साइजेस आते हैं, लाइक साइजेस टूल्स आते हैं, ठीक है? अगर आपके बालों में ज़्यादा स्प्लिट एंड्स हैं तो आप उसका 8 पॉइंट समथिंग रख सकते हो, और अगर आपके बालों में कम स्प्लिट एंड्स है तो आप 7 पॉइंट समथिंग वाला रखना। ओके, मैंने तो 7 पॉइंट समथिंग वाला ही यूज़ किया है बिकॉज मेरे बालों में ज़्यादा स्प्लिट एंड्स नहीं थे। लाइक अगर आप 8 पॉइंट समथिंग रखते हो ना तो वो आपके बालों को ज़्यादा ट्रिम करेगा, ठीक है? और अगर आप 7 पॉइंट समथिंग रखते हो तो वो इतना ही ट्रिम करेगा जो कि ऊपर ऊपर बाल आएंगे ट्रिमिंग करने वाले, जो रफ हेयर्स होंगे। मैं आप लोगों को ना चला के भी दिखा देती हूँ, और आपने सबसे ज़्यादा ख्याल ये रखना है कि आपने छोटे छोटे बाल लेने हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेने हैं। लाइक जैसे आप बालों को स्ट्रेट करते हो ना तो थोड़े थोड़े बाल लेके स्ट्रेट करते हो, इसी तरह से आपने जब इस मशीन में अपने बालों को एंटर करना है तो आपने थोड़ी क्वांटिटी में करना है, और जिस साइड पे ये मशीन नीचे जा रही होगी उसी साइड का आपने बटन प्रेस करना है। सो होप यू गर्लीज आर अंडरस्टैंड एंड लाइक माई वीडियो, and still I am trying my best to give useful information to all of you guys, so hope you like my video, and please don't forget to press the bell icon. बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।